हे क्यूंटीज, आज मैं स्मोक फ्रॉक की कटिंग एंड स्टिचिंग ले गया आई हूँ, जो हर लड़की का शौक रहता है। इसको खुद से सीना और देखकर सबको यही लगता है इसको स्टिच करना बहुत ज्यादा टफ है, बट ये वाली फुल वीडियो देखने के बाद आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। और मैं ये सेकंड टाइम स्टिच की हूँ, वो भी बहुत साल बाद किसी के रिक्वेस्ट पर, और मुझे ये ड्रेस बहुत ज्यादा पसंद आई और मैं इस पैटर्न में एक और ड्रेस जरूर बनाऊंगी। आप इस ड्रेस को शॉर्ट फ्रॉक में और लॉन्ग फ्रॉक दोनों में बना सकती हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास बहुत दिन से ये वाली फैब्रिक रखी हुई थी, कॉटन की 2.25 मीटर कम फैब्रिक थी। आप फुल स्लीव्स रखना चाहती है तो 3 मीटर ले, और 3/4 रखना चाहती है तो 2.5 मीटर ले। तो 2.25 मीटर में 36 इंच इसकी टोटल लंबाई आई थी फ्रॉक की, और स्लीव्स एल्बो से ऊपर आई थी। और फिर बस आपको ये वाली इलास्टिक थ्रेड इस ड्रेस के लिए, जो कि मैं मीशो से ली हूँ, लिंक मैं कमेंट्स में पिन कर दूंगी। तो सबसे पहले फैब्रिक को ओपन कर ले, ये 4 फोल्ड में है। तो पहले टोटल लंबाई ले ले जितना आपको फ्रॉक की लंबाई चाहिए। तो मैं मार्जिन के साथ 36 इंच ली हूँ, और 3 इंच ऊपर से शोल्डर अलग से रहेगी। ये रेगलन स्लीव्स है तो कंप्लीट लेंथ 36 इंच आएगी। फ्रॉक की लंबाई आप आपको जितना चाहिए कंप्लीट उतना पर ही मार्क लगाएं। कंप्लीट होने के बाद उतना ही आएगा जितना आपको रेडी चाहिए। जस्ट एग्जाम्पल, मुझे 36 इंच चाहिए कंप्लीट लंबाई सील कर, तो मैं 36 इंच ही ली हूँ। तो टोटल लंबाई पर मार्क लगाकर कट कर ले। कट हो गई है। अब इतना ही फैब्रिक बची है स्लीव्स के लिए। इसको साइड करें। तो ये फैब्रिक 4 फोल्ड में है, टू टू पार्ट्स में कर ले। कट हो गई है। अभी इसको भी साइड करे, मैं आपको समझाने के लिए कतरन ले रही हूँ। अगर आपके पास भी कोई एस भी फालतू वेस्ट फैब्रिक है, वो ले ले या फिर पेपर ले ले। 2 फोल्ड करे। अब नॉर्मल कुर्ती वाली मार्किंग कर ले। मेरी शोल्डर 6.5 इंच है तो उतना पर मार्क लगा ले। फिर आधा इंच एक्स्ट्रा लेकर आर्म होल के लिए 7 इंच पर मार्क लगाएं। अब जितना चेस्ट है उतना पर मार्क लगा ले, और 2 इंच मार्जिन लेकर सेम कमर में 2 इंच मार्जिन लेकर मार्क लगा ले। अब नेक की डीप जितना आप रखती है उतना पर मार्क लगा ले। मैं 5.5 इंच रखती हूँ। आप आधा इंच या 1 इंच कम ले लें, लेकिन ज्यादा नहीं ले, वरना अनकंफर्टेबल लगेगी। फिर शोल्डर वो सीधी लाइन से मिला ले। अब ये वाली नेक का डीप वाली मार्क को चेस्ट के मार्जिन वाली मार्क से इस तरह लाइन ड्रॉ कर ले मिलाकर। अब कट कर ले। ये देखिए कट हो गई है। अब फैब्रिक ले 4 फोल्ड में। ऊपर से फोल्ड होगी 1 इंच, तो 1 इंच नीचे करके ये वाली फैब्रिक को रखे इस तरफ, ओपन साइड है फैब्रिक की उस तरफ बांध। और ये देखिए 20 इंच चौड़ाई है, तो यहाँ पर मैं 9.5 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक मार्जिन ले ली थी। आप चाहे तो 6 या 7 इंच मार्जिन बस ले सकती है। मैं थोड़ा ज्यादा ले ली थी। जितना फिटिंग रहेगी उतना आपको ये ड्रेस कंफर्टेबल लगेगी, क्योंकि ये फिटिंग ही अच्छी है। अब कट कर ले। ये देखिए कट हो गई है। अब इस फैब्रिक को हटा दे। अब स्लीव्स वाली फैब्रिक ले। ये देखिए इसकी टोटल लंबाई 17 इंच है मेरे पास, बस इतना ही फैब्रिक बची है। अब इसको 4 फोल्ड कर ले। तो ये 2 फोल्ड में 10 इंच चौड़ाई है। तो ये देखिए ये बांध वाली साइड है, ऊपर की तरफ ध्यान रखे, बांध वाली साइड ऊपर की तरफ रहेगी, बाकी सब ओपन साइड है। तो इसको आप इस तरह शोल्डर के पास रखे, अंदर डालकर ये शोल्डर रहेगी, यहाँ पर इलास्टिक लगाएंगे। फिर से देख लीजिए, ये 4 फोल्ड है, इस तरह 2 फोल्ड हुई। तो 4 फोल्ड जो करेंगे तो एक तरफ बस बांध साइड रहेगी, और ये स्लीव्स की लंबाई है, और ये चौड़ाई। तो इसको आर्म होल के नीचे रखे बराबर से, और इस तरह कट कर ले। ये देखिए कट हो गई है। यहाँ पर फोल्ड करके इलास्टिक लगाएंगे। यहाँ पर भी इलास्टिक लगाएंगे, तो अभी स्लीव्स को साइड करे। अब जितना नेक की डीप थी उसमें आधा इंच कम कर ले। मेरी 5.5 इंच थी, मैं 5 इंच ऊपर करके चोली यानी टॉप जितना अपने फ्रॉक में रखती है उतना पर मार्क लगा ले। तो मैं 15 इंच पर मार्क लगा रही हूँ, या आप अपने चोली के अकॉर्डिंग मार्क लगा ले। अब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ले। अब नाचे से आधा इंच की दूरी पर मार्क लगा ले, इस तरह। अब दोनों पार्ट को अलग करे। फिर इस मार्क पर कट्स लगा ले। ये देखिए इस तरह कट लगा ले, लाइन ड्रॉ करने में इजी होगी। अब पूरे में सीधा लाइन ड्रॉ कर ले। ये देखिए पूरे में मैं मार्क लगा ली हूँ, और ये मार्क में फैब्रिक ले सीधी साइड में लगाई हूँ। आप अपने अंदाज से भी स्टिच कर सकती हैं। तो चलिए अब इलास्टिक लगाते हैं। ये सीधी साइड है तो पहले फैब्रिक को उल्टा करे, और 2 फोल्ड करके पहले नेक को स्टिच कर ले।
ये देखिए स्टिच हो गई है। अब थ्रेस वाली इलास्टिक ले और बोबिन कैसे में डाल दे। फिर इसको थोड़ा लूज कर ले। ये देखिए अब इलास्टिक बाहर निकलने। अब नीचे से स्टिच करना स्टार्ट करें और प्रॉपर फिनिशिंग के लिए पीछे साइड में इस तरह उंगली से फैब्रिक को रोके। ऐसे करने से ज्यादा इलास्टिक से प्लेट्स बनेगी। तो इसी प्रोसेस से आप हर मार्क पर सीधा स्टिच कर लें पीछे उंगली का यूज करके। ये देखिए कितने अच्छे से प्लेट्स बनी है। आप भी ये वाली टिप्स जरूर ट्राई करें। अब सबसे ऊपर जो फोल्ड करके स्टिच ली थे उसके ऊपर स्टिच नहीं लगाएं। ये देखिए पूरे में इलास्टिक लग गई है। अब सबसे ऊपर में ये वाली इलास्टिक लगाएंगे थोड़ी चौड़ी। तो जितना ये नेक की चौड़ाई है 2 फोल्ड में उसमें 1 इंच मार्जिन लेकर इलास्टिक कट कर ले। यक 8 इंच क्यों कि नेक की चौड़ाई 5 इंच या 6 इंच होती है। लेकिन ये कुछ ज्यादा चौड़ा है जिस वजह से 7 इंच रखूंगी। इस ड्रेस में यही प्रॉब्लम है, नेक की चौड़ाई ज्यादा रहती है। तो इलास्टिक को अंदर डाल से और दोनों साइड इलास्टिक में लॉक स्टिच कर लें। ये देखिए इलास्टिक अंदर डाल दी हूँ। सेम बैक पार्ट को कंप्लीट कर लें। ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है। प्रॉपर फिनिशिंग से इलास्टिक लग गई है। सेम बैक पार्ट को भी कंप्लीट कर ली हूँ। अब फ्रॉक को साइड करें। अब स्लीव्स ले। ये शोल्डर वाली साइड है, इसको फोल्ड करके इलास्टिक लगाएंगे। तो 3 इंच की शोल्डर रखूंगी और आधा इंच मार्जिन। तो 2 फोल्ड में 7 इंच इलास्टिक कट करके शोल्डर में लगा ले इस तरह। तो ये देखिए स्लीव्स के बॉटम में मैं इंटरलॉक की हूँ ब्लैक धागा से। ये ऑप्शनल है, ये स्लीव्स की उल्टी साइड है। तो इस तरह फोल्ड करके स्टिच कर ले। ये देखिए स्टिच हो गई है। अब इलास्टिक अंदर डालकर लॉक स्टिच कर ले दोनों तरफ। ये देखिए शोल्डर के पास इलास्टिक लगा लगाई है। अब बॉटम में आधा इंच के दूरी पर 3 मार्क लगा ले। अब सेम जैसे फ्रॉक में इलास्टिक लगाए थे, सेम स्लीव्स के बॉटम में 3 लाइन में इलास्टिक लगा ले। ये देखिए इलास्टिस लग गई है, कितनी प्यारी लग रही है। सेम दूसरी स्लीव्स स्टिच कर ले। ये देखिए स्लीव्स की स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। अब फ्रॉक ले और ये आर्म होल है तो इस तरह स्लीव्स को अटैच कर ले इस तरह। तो चलिए अटैच करते हैं। तो ये फ्रॉक है और ये स्लीव्स के इलास्टिक वाली साइड से स्लीव्स अटैच कर ले। जैसे मैं कर रही हूँ सेम आप भी इस तरह अटैच कर ले। ये देखिए अटैच हो गई है। सेम दूसरी साइड भी अटैच कर ले। ये देखिए दूसरी साइड से अटैच हो गई है। अब बैक पार्ट से अटैच कर ले और इस तरह अटैच कर ले। ये देखिए स्लीव्स अटैच हो गई है दोनों साइड। ये देखिए फ्रॉक में स्लीव्स लग गई है बैक और फ्रंट नेक बराबर रखी हूँ। अब साइड फिटिंग कर ले। ये देखिए साइड फिटिंग हो गई है। बहुत प्यारी ड्रेस बनी है। अब बॉटम में फोल्ड करके स्टिच कर ले। तो चलिए इंटरलॉक करके दिखाती हूँ। तो ये कॉटन की फैब्रिक है। पतला सा वन फोल्ड करे और इंटरलॉक करते जाएं। अगर आप रेयान फैब्रिक ले रही है तो पहले पूरे घेर में फोल्ड करके स्टिच कर ले, फिर इंटरलॉक करे। और मैं इंटरलॉक में कटर को हटाकर कर रही हूँ, आप भी कटर हटाकर ही करे। ये देखिए बॉटम में इंटरलॉक हो गई है। ये देखिए फ्रॉक की फाइनल लुक कितनी प्यारी लग रही है और इसकी टोटल लंबाई 36 इंच आई है। और मैं फ्रॉक की लंबाई 36 इंच ली थी। कटिंग टाइम तो चलिए पहना कर दिखाती हूँ। ये देखिए
स्मोक फ्रॉक की फाइनल लुक कितनी प्यारी बनी है और स्लीव्स और फ्रॉक की घेर में इंटरलॉक की हूँ। आप लेस भी लगा सकती है और पीछे से भी आप देख सकती इस तरह लगेगी। आई होप आपको स्मोक फ्रॉक की कटिंग में अब प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं पूरा कोशिश की हूँ कि आपको समझ आए। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू आइडियाज के साथ।